24 जनवरी को स्थापित उत्तर प्रदेश अब खुद को केवल एक प्रशासनिक इकाई के रूप में नहीं बल्कि बदलती आर्थिक पहचान वाले राज्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 के बाद से सरकार जिन बदलावों का दावा कर रही है उन्हें यूपी दिवस के अवसर पर उपलब्धियों के रूप में सामने रखा गया है। दरअसल सरकार का कहना है कि बीते लगभग 9 वर्षों में यूपी की छवि में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है और राज्य अब निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के नए चरण में प्रवेश कर चुका है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को लेकर ये धारणा आम थी कि यहाँ निवेश करना कठिन है। कानून व्यवस्था, प्रशासनिक जटिलताओं और परियोजनाओं के अधूरे रहने के उदाहरण अक्सर निवेशकों को हतोत्साहित करते थे। क्योंकि सरकार बनने के बाद निवेश नीति में बदलाव किया गया और निवेश को लेकर AMOU तक सीमित न रखने की रणनीति अपनाई गई। 2018 में हुई पहली इन्वेस्टर्स समिट के बाद से सरकार ने बार बार ग्राउंड ब्रेकिंग कार्यक्रमों के माध्यम से परियोजनाओं को धरातल पर उतारने पर जोर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा चुका है और हजारों प्रोजेक्ट्स व्यावसायिक रूप से शुरू भी हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को सरकार ने आर्थिक सुधार की बुनियाद बताया है। यूपी में पिछले कुछ वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स को राज्य की कनेक्टिविटी सुधारने वाला कदम माना जा रहा है। इन एक्सप्रेसवेज के आसपास औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक्स हब के विकास से माल ढुलाई की लागत कम होने और उद्योगों को लाभ मिलने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ तालमेल बैठाकर राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को एकीकृत करने का प्रयास किया है। सरकार का यह भी दावा है कि औद्योगिक विकास को केवल पश्चिमी यूपी तक सीमित नहीं रखा गया। पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क, डिफेंस कॉरिडोर और विशेष परियोजनाएं शुरू की गई हैं। लंबे समय तक पिछड़े माने जाने वाले इन क्षेत्रों में निवेश आने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना के तहत प्रत्येक जिले के पारंपरिक उत्पादों को बाजार से जोड़ने की नीति अपनाई गई है। इससे छोटे उद्योगों और कारीगरों को प्रोत्साहन मिलने की भी बात कही गई है। रक्षा उत्पादन और तकनीकी क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश की भूमिका बढ़ने का दावा किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण से जुड़ी इकाई और निजी रक्षा कंपनियों की मौजूदगी से राज्य को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में बनने वाले अधिकांश मोबाइल फोन अब उत्तर प्रदेश की इकाइयों में तैयार हो रहे हैं। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में विकसित किया गया है, जबकि लखनऊ और अन्य शहरों में IT और डेटा सेंटर निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। निवेश आकर्षित करने के लिए कानून व्यवस्था को भी प्रमुख आधार बताया गया है। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के कदम उठाने का दावा किया। सरकार का कहना है कि बेहतर कानून व्यवस्था के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने के लिए ऑनलाइन प्रक्रियाओं, सिंगल विंडो सिस्टम और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लागू किया गया, जिससे उद्योगों को प्रशासनिक स्तर पर कम बाधाओं का सामना करना पड़े। इन नीतिगत बदलावों का सामाजिक असर भी सामने आने की बात कही जा रही है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में नए उद्योगों और परियोजनाओं के चलते रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जिससे युवाओं का पलायन भी कम हुआ है। पहले जहां रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख किया जाता था, अब कई युवा अपने ही जिले या आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल इन दावों पर सवाल भी उठाते रहे हैं और रोजगार के आंकड़ों को लेकर बहस जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। यूपी दिवस 2026 के मौके पर राज्य सरकार इस बदलती हुई तस्वीर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखाने की तैयारियों में है। सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश अब भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थितियों में है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन बीते वर्षों में किए गए प्रयासों ने यह संकेत दिया है कि राज्य अब विकास और निवेश की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।